सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल लगातार मैं वही बात कर रहा हूं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आज उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल से क्या अपडेट है, इसके विषय में बातचीत कर लेते हैं। NIOS DLED की सुनवाई हुई। काफ़ी लंबी बहस होने के बावजूद जो BEd वालों के एडवोकेट थे KC उपाध्याय जी, उनके बीच में भी काफ़ी बहस हुई है। और जो सरकार के एडवोकेट थे श्री रावत जी, जो है कि सरकार ने काफ़ी अपोज किया, तो अपोज करने के बावजूद भी जो है कि NIOS DLED वालों का केस रिजर्व रख दिया गया है, यानी कि आगे सुनवाई नहीं होगी। अब ये अभी डिसीजन मैं नहीं कह सकता हूँ कि उनको प्राथमिक में परमिटेट करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि जब इक्विवेलेंसी है, समतुल्यता है, यानी कि समकक्षता है, तो उस केस को हम खुद देख लेंगे। क्योंकि कोर्ट में जो बात आई थी कि उन्होंने कहा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सरकार की तरफ जो बात पूछी गई थी कि आपके यहाँ दो तरीके के कैंडिडेट हैं, एक DLED वाले हैं, दूसरे जो है BEd वाले। तो इस तरीके से जो है BEd वाले और DLED वाले दो ही तरीके की चीज़ें ले रहे थे। लेकिन तीसरा जो ये NIOS DLED आ गया है, यानी कि इन सर्विस टीचर की जो बातचीत आई है, तो अगर ये इन सर्विस टीचर हैं तो पटना हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो बार बार हाई कोर्ट में पढ़ा गया है। पटना हाई कोर्ट के डिसीजन का बार बार उदाहरण भी दिया गया है। तो उसके बाद जो है कि KC उपाध्याय जी की तरफ से जो है कि उसका काफ़ी डिफेंड करने की कोशिश करी गई। उन्होंने कहा कि कुछ NIOS DLED वाले इंटरमीडिएट भी हैं और कुछ 50% से कम अंक वाले भी हैं, तो उनको सेपरेट कर दो। तो कोर्ट का कहना है कि ये डिपार्टमेंट का काम है, वो उनका किसका हक मारा जाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर NIOS DLED को अंदर कर लिया जाता है तो BEd वाले तो बाहर रह जाएंगे। तो कोर्ट का कहना है कि कौन बाहर रहेगा कौन अंदर रहेगा ये हमारा काम नहीं है, ये डिपार्टमेंट देखे, डिपार्टमेंट खुद देख लेगा, डिपार्टमेंट समझे। हमारा काम जो है कि इनके डिसीजन को रिजर्व रखना है, इनके जो भी समतुल्यता है, जो योग्यता है, योग्यता के आधार पर डिसीजन देना है। अगर जो है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन की जहाँ पर अगर कहा गया है कि NIOS इंस्टीट्यूशन की बात आई, इंस्टीट्यूशन की उन्होंने कहा ये इंस्टीट्यूशन मान्यता प्राप्त है या नहीं है। उनका कहना है कि अगर NCT की तरफ से ये पाठ्यक्रम कराया गया है तो हम इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं पूछेंगे, इंस्टीट्यूशन मान्यता प्राप्त है या नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम सरकार की तरफ से कराया गया है, विभाग की तरफ से कराया गया है। अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी योग्यता पर भी सवाल उठाए गए, तो लेकिन सरकार ने अगर करा रखा है कि तो सरकार ने वन टाइम करा रखा है, तो उसमें कोर्ट की तरफ से कह रखा है ये चीज़ें जो है कि हम केवल वो देखते हैं, योग्यता देखते हैं कि अगर वो DLED वाले हैं उन डिसीजन देखते हैं, क्योंकि 50% से कम अंक वाले हैं वो विभाग देखेगा। अगर इन सर्विस टीचर कोई नहीं है, अन्य माध्यमों से कर रखा है, वो डिपार्टमेंट देखेगा। हमें ये देखना है कि जो लोग इसके समकक्ष हैं तो उन लोगों के हक में फेवर देना है। तो साथियों, कुल मिलाकर के आगे NIOS DLED की सुनवाई नहीं होगी, रिजर्व। तो BEd वालों के जो एडवोकेट हैं KC उपाध्याय जी, उन्होंने जो है कि इसको बचाने का काफ़ी फेवर लिया। लेकिन कुल मिलाकर के अब मंगलवार को BEd वालों की सुनवाई है और BEd ब्रिज कोर्स की भी सुनवाई है। देखना क्या होता है आगे डिसीजन, क्योंकि रिजर्व रख दिया गया है। हो सकता है आगे डिसीजन क्या आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। काफ़ी लंबी बहस हुई है, आज तर्क संगत बहस हुई है। हमारे एडवोकेट भी खुद वहाँ पर उपस्थित थे, हमारे एडवोकेट से भी सवाल पूछे गए हैं। हमारे एडवोकेट ने भी जो है कि तर्क संगत जो भी बातें हैं, मेरे अपने एडवोकेट से बातचीत होने के बावजूद ये बातें बताई गई हैं। और दूसरी बात जो है कि जो कोर्ट का कहना है कि विभाग देखेगा कौन 50% वाले हैं कौन नहीं है, किन को नौकरी मिलेगी, ये विभाग देना। हमारा जो है कि फ़िलहाल जो डिसीजन है वो रिजर्व रख दिया गया है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाले समय पर बताएगा, कि जो कोर्ट का फैसला जजमेंट आ जाएगा तो उस जजमेंट में आएगा। तो साथियों, कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि NIOS DLED का जो फैसला है आज रिजर्व रख दिया गया है। तो काफ़ी तर्क संगत बात हुई। पटना हाई कोर्ट का डिसीजन बार बार पढ़ा गया और कोर्ट का कहना है
कि जो संगत योग्यताएं हैं, जो समान योग्यताएं हैं, जो एलिजिबल योग्यता है, वो चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन से आए, ना तो हम इंस्टीट्यूशन को पूछेंगे ना सर्टिफिकेट को, क्योंकि अगर वो वैलिड है तो वो मान्यता प्राप्त है तो मान्यता उसकी रहेगी, उसका निर्णय सरकार करेगी, विभाग करेगा। क्योंकि सरकार की तरफ से ये कोर्स चलाए गए, पूरे उसमें चलाया गया व्यापक। उसके अलावा एक डिसीजन ये आया कि ये काफ़ी संख्या में है और बीएड वालों का हक छीना जाएगा। तो कोर्ट का कहना है कि कौन वंचित रह जाएंगे हक से, कौन वंचित नहीं रहेंगे, ये डिपार्टमेंट देखेगा। क्योंकि हम तो लीगली ही बात करेंगे, न्याय संगत बात करेंगे, किसका निर्णय सही हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, कौन वंचित रहेगा। क्योंकि जो 28/6/2018 का डिसीजन आया एनसीटीई का, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी चीज़ आई है। क्योंकि जो 28/6 का डिसीजन है उसमें जो है कि विदाउट कट ऑफ जो है कि बीएड वालों को प्राथमिक टीचर के रूप में योग्य रखा गया। उसके बाद आगे वो करें कि 28/6/2018 से पूर्व के जितने भी बीएड वाले हैं उनको रखा जाएगा, जितने भी लोग हैं, कि आगे करो हम भी नहीं कह रहे हैं, ये बात भी वहाँ पर सामने आई। 28/6 का डिसीजन भी आया। बाकी जो है कि चेंजेज करने वाली बात आई तो एडवोकेट की तरफ से ये भी कहा गया कि एनसीटी अपने सेवा नियमावली में अपने रूल्स में चेंजेज ला सकती है, स्टेट नहीं ला सकती है। क्योंकि जो सुप्रीम बॉडी है वो एनसीटी है, एनसीटी को पूरी अथॉरिटी है कि टीचरों की नियुक्ति प्रक्रिया में कैसे करना है। तो ये बहुत पेचीदे मामले आए, काफ़ी बहस हुए, तो कोर्ट ने कह दिया कि अभी हम ये फैसला रिजर्व रखते हैं। आगे क्या डिसीजन आएगा क्या नहीं आएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। साथियों, आपको जो भी जानकारी देखनी है आप जो है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की वेबसाइट में देख लें, जांच लें, वहाँ पर डिसीजन की कॉपी कल तक उपलब्ध हो जाएगी। जो भी रिजर्व रखा है उसकी कॉपी उपलब्ध हो जाएगी। तो आप ऑनलाइन जो है कि कोर्ट की साइट में जा कर के अपनी डिसीजन की कॉपी केस नंबर 350 की देख सकते हैं। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।